सुलझे विचार नेक दिल इंसान प्रशांत स्वरूप व्यक्तित्व जब महासभा को प्राप्त हो तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता यारो। तबीयत से एक पत्थर तो उछालो मेरी सेविका सहायिका बहनों। जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे। आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं अररिया से प्रशांत यादव जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारे जो मन में भाव चल रहे थे, सवाल उठ रहे थे, उनको मोतियों की माला में यानी शब्दों में पिरोकर ICDS ग्रुप पर रख दिए, जिसे पढ़ने के बाद हमें लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। उसमें उनके मन का जो भाव था, जो हर सेविका सहायिका को चैन से नहीं रहने देगा, उनके दिल को छू ही जाएगा, वो ये कि 29 सितंबर से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल सही था या गलत था। इस पे उन्होंने बड़ी ही बारीकी से लिखा है। वो ये कि जब बिहार की समस्त आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर थी, तब सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए उन्हें जल्द अपने कार्य पर वापस लौटने का हिदायत देते थे कि अगर अविलंब आप अपने कार्य पर वापस नहीं जाती हैं तो आपको इस अधिनियम के तहत चयन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने चयन रद्द किया भी, सेविका सहायिका का हड़ताल वापस भी लिया गया। तो क्या उस समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अवहेलना सेविका कर रही थी? अब जब सेविकाएं कार्य पर वापस लौट गई हैं, हड़ताल टूट गया है, तो जो बहनें चयन रद्द हो गई हैं उनको सरकार अविलंब कार्य पर क्यों नहीं ले रही है? वहाँ के लाभार्थियों को लाभ से वंचित क्यों रख रही है? क्या आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अवहेलना नहीं हो रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल उन नेताओं से है जो ट्रेड यूनियन बिना समय देखे सेविकाओं को हड़ताल पर उतार रखे। उनके हाथों को किसने बांध रखा है? वो क्यों नहीं अविलंब कोर्ट जा रहे हैं? वो क्यों नहीं सरकार पर एक्शन ले रहे हैं? कि जब एक तरफ आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए हड़ताल तोड़वाने का काम किए, वहीं दूसरी तरफ जब सेविकाएं हड़ताल तोड़ चुकी है तो उन्हें कार्य पर वापस लेकर वहां के लाभार्थियों को लाभ देने से वंचित क्यों कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं अररिया के प्रशांत यादव जी। सुनिए उनकी बातों को, उन्होंने क्या कहा है। पहल, साथियों, सेविका सहायिका बहनों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़ताल के कारण बिहार के कई जिलों की सेविका सहायिका बहनों को सरकार दंडात्मक कार्रवाई कर चयन मुक्त कर चुकी है। साथ ही सरकार का रवैया बेहद शर्मनाक भी है। सरकार फरमान पे फरमान जारी कर रही है। सरकारी फरमान के अनुसार चयन मुक्त सेविका सहायिका के केंद्र को टैग कर संचालन करने और चयन मुक्त केंद्र पर किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री मुहैया नहीं करने का आदेश भी CDPO को दे दिया है। सरकार का यह फरमान स्वयं में विरोधाभासी है। चूँकि एक तरफ टैग करने का आदेश है तो वहीं दूसरी तरफ खाद्य सामग्री पोषाहार बाधित करने का आदेश। अब सवाल उठता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? किस परिस्थिति में ऐसा फरमान दिया जा रहा है? कहाँ है बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन और संयुक्त संघर्ष समिति तथा वह माननीय सदस्य जिन्होंने भोली भाली सेविका सहायिका को अनिश्चितकालीन हड़ताल के दलदल में धकेला? क्यों नहीं इन लोगों ने अब तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धज्जियां उड़ाने वाले सरकार और पदाधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर किया? किसने उन्हें रोका? क्यों नहीं अब तक शीर्ष नेतृत्वकर्ता के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम अवरुद्ध करने जैसे मामले को मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया गया? वास्तविकता यही है कि बिना सोचे समझे कानूनी प्रक्रिया से इतर होकर शीर्ष नेतृत्वकर्ता द्वारा सेविका सहायिका का अनिश्चितकालीन हड़ताल के दलदल में जानबूझकर धकेला गया। अररिया जिला कमेटी और परियोजना कमेटी के सम्मानित साथियों ने समय रहते अपने सूझबूझ का परिचय देकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर जिला के तमाम सेविका सहायिका को चयन मुक्ति से बचाने का फैसला कर हड़ताल से वापसी कर लिया। यह फैसला वाकई में स्वागत योग्य है। अररिया जिले की तमाम सेविका सहायिका और जिला कमेटी और परियोजना कमेटी की ओर से सभी चयन मुक्त सेविका सहायिका को मदद और सहयोग की आवश्यकता को देखते हुए तथा नई रणनीति पर विचार विमर्श हेतु जिला स्तरीय बैठक की आवश्यकता है। यदि अररिया जिला के तमाम सभी नेतृत्वकर्ता सहमत हो तो कल अर्थात रविवार दिनांक 24/12/2023 को बैठक करने का सुझाव दें।
अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा से भी अपील है कि चयन मुक्त सेविका सहायिका के मदद और सहयोग करने तथा संगठन के विस्तार हेतु सार्थक पहल कर कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। जय हिंद। प्रशांत यादव, अररिया। तो आपने प्रशांत यादव जी द्वारा कही हुई बातों को पढ़ा, सुना, देखा। आगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, धन्यवाद, राधे राधे।